नमस्कार भालो। वैसे तो ये मेरा मुद्दा नहीं है, इस मुद्दे के ऊपर हम कभी भी वीडियो नहीं बनाते। हमारा तो टॉपिक सिर्फ और सिर्फ सिनेमा को लेकर के चलता है, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाना थोड़ा सा ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि एक बच्चा जब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करता है, उसको एग्ज़ाम देता है, फिर उसके बाद जब पता चलता है कि नहीं, उसके साथ फ्रॉड हो गया, चीटिंग हो गई, उसकी सीट चली गई, उसका पूरा का पूरा सपना ही डूब गया, तो शायद बागी बनने के सिवा उसके मन में कोई दूसरा विचार नहीं आता हो। अभी हाल ही में हुआ एक स्कैम, जो कि बोला जा सकता है अभी प्रूव नहीं हुआ, नीट का एग्ज़ाम, जिसको लेकर के काफ़ी सारी टेंशन चल रही है सोसाइटी के अंदर। और टेंशन बहुत ही ज़्यादा जायज़ है, क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था उस दिन बिहार के अंदर काफ़ी जगह पर के ऐसी लीक्स आई थी कि पेपर लीक हुआ है। अमूमन जब ऐसी छोटी सी भी कहीं पे से भी क्लिप बाहर आ जाती है, इवन हाई स्कूल या इंटर का भी कोई एग्ज़ाम होता है, पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है, तो वो एग्ज़ाम तत्काल में कैंसिल हो जाता है एंड उसके बाद फिर से री एग्ज़ाम की प्रोसेस दोहराई जाती है। पर अब की बार के नीट के एग्ज़ाम के अंदर कुछ ऐसा नहीं हुआ कि एग्ज़ाम दोबारा दोहराने की बात तो छोड़ो, जब इसका रिजल्ट आया तो उसके अंदर जो मामला है वो और ज़्यादा पेचीदा बनता चला गया। गुजरात के अंदर हाल ही में 5 लोग ऐसे गिरफ्तार किए गए हैं जिनका नाम ऐसे आया कि उन्होंने एग्ज़ाम सेंटर लोगों के चेंज करवाए हैं। अभी मार्क्स को लेकर के सबसे पहले तो ये दुविधा चल रही है कि 720 में से 720 काफ़ी सारे लोगों के मार्क्स आए। ठीक है भाई, आ सकते हैं, इंडिया काफ़ी बुद्धि वाले लोगों का देश है, तो 720 में से 720 नंबर लाना बहुत ही मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि 718 नंबर, 719 नंबर कैसे आ रहे हैं। तो अब एनटीए का कहना है, जो कि इनकी एजेंसी है जिन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया, उनका कहना है कि टाइम जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। तो कुछ स्पेशल रूम के कैटेगरी के जो बॉयज़ थे, जिनको बॉयज़ मतलब स्टूडेंट्स थे, जिनको टाइम कम मिल पाया, तो उनको हमने ग्रेस मार्क्स दे दिए। अब ये ग्रेस मार्क्स इन्होंने आज से पहले कभी भी नहीं दिए, मतलब कभी इतिहास ही नहीं रहा ग्रेस मार्क्स का, और ना शायद इनके पास कोई ऐसा लीगल सा कोई ऐसा प्रोफार्मा है कि कौन से बेसिस पे ये ग्रेस मार्क्स देंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने ग्रेस मार्क्स दे दिए। चलिए, हमने एक्सेप्ट कर लिया भाई। अब बात ये चलती है, जिन सेंटर के ऊपर इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए, वहाँ की प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि यहाँ पर तो एग्जाम टाइम पे कंडक्ट हुआ था। जरा क्लिप सुनिए। चीज खुद 6 तारीख को उनको बता चुकी हूँ, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स दिए क्योंकि टाइम लैग हुआ। टाइम लैग तो हुआ ही नहीं है कहीं पे, बल्कि हमारा ऑन टाइम चला, हर चीज इतनी सिस्टमैटिक हुई, बच्चे भी आराम से यहाँ पे निकल के चले गए। जब मीडिया में चीजें पता चली तब हम लोगों को लग रहा है अरे हुआ कि हमने इतनी अच्छी तरह पेपर कराए, उल्टा हरदयाल के ऊपर आ रहा है कि टाइम लैग हुआ, जबकि टाइम लैग नहीं हुआ। यहाँ पे एवरीथिंग, हमारे खुद के सीसीटीवीज भी थे और एनटीए ने भी अपने हर कैमराज में मतलब अभी इस बात की हम पुष्टि नहीं करती कि ये उस कॉलेज की प्रिंसिपल है या नहीं है, लेकिन हमको ये वीडियो सामने आई तो हमको लगा कि ये उसी कॉलेज की प्रिंसिपल है, इनके ऊपर नाम डाला जा रहा है। अब डिमांड हमारी ये है कि इनको सेव करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इनको कुछ हो जाता है तो बहुत बड़ा स्कैम जो कि सामने आ सकता है वो छुप जाएगा। एंड ये जो माफिया टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि माफिया सिर्फ और सिर्फ भूमि वाले नहीं होते हैं, कुछ यहाँ के माफिया भी हैं जो एजुकेशन सिस्टम को ही पूरा तरीके से खराब कर देना चाहते हैं। तो इन सारे माफियाओं से हमको अपने ऐसे टीचर्स को प्रोटेक्ट करके रखना ही होगा। अब हम तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आप में से जो भी सारे स्टूडेंट्स हो, किसी के पापा पुलिस में भी होंगे, किसी के पापा एसपी भी होंगे, किसी के पापा अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी होंगे, तो अब अगर वो चाहें तो ऐसा कुछ हो सकता है। फिलहाल हमको ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए। इस पूरे स्कैम के अंदर वो बच्चे भी शामिल होंगे जिन्होंने हो सकता है कि पैसे दिए हो एग्ज़ाम का सेंटर चेंज करवाने के लिए या फिर अच्छे मार्क्स पाने के लिए, तो वो भी लोग इसी भीड़ के अंदर शामिल है। लेकिन खराब बात भाई ये है कि देखो, आप पैसा देकर के आज सीट ले लोगे, आप पैसा देकर के एक बिजनेस भी कर सकते हो, लेकिन जो बच्चा मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, जिसके सच में अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे, उसको अच्छा कॉलेज डिजर्व करता है जो बंदा, वो अगर पढ़ता, अच्छा डॉक्टर बनता, तो उसका करियर भी अच्छा खासा ग्रोथ करता एंड उसको भी एक अच्छी खासी सीट मिलती, वो अच्छा डॉक्टर बन के सामने आता। अब आपके पास पैसा है, आपने पैसा देकर के ऐसे सीट ले ली, तो ऐसा अच्छा काम थोड़ी किया। समझते हैं डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन आपके पास पहले से 5-10 लाख होगा, तभी तो ऐसा करके किया है ना किसी ने, तभी जा करके काफ़ी सारे लोगों के सेंटर सेम है, सेम मार्क्स आ गए। अब कॉपी जांचने में तो गलतियां नहीं हुई होंगी कि कॉपी ही गलत तरीके से जज गई। अब अगर गलत तरीके से जज गई तब भी क्वेश्चन मार्क बनता है एनटीए के ऊपर। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं जो कि एनटीए के ऊपर सवाल उठाते हैं। अभी इनसे एक सवाल ये पूछा गया कि भैया तुम्हारा रिजल्ट तो उस दिन नहीं आने वाला था जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा था, तुम तो बाद में रिजल्ट को डिक्लेयर करने वाले थे, तो क्यों इलेक्शन के रिजल्ट के बीच में तुमने रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। इनका जवाब है कि हम चाहते हैं कि अब की बार का जो एडमिशन है बच्चों का टाइम पे हो जाए, टाइम पे स्टडीज शुरू हो जाए। तो भैया यार, ऐसे कर आपको इतनी ज़्यादा चिंता थी, एग्जाम कायदे से कराया होता, ग्रेस मार्क्स दिए तो बता करके देते हैं, क्या क्राइटेरिया है वो बता करके देते हैं। जिससे लोकसभा की सीटें निकलती हैं तो उसका भी एक फॉर्मूला है कि कैसे करके कौन जीतेगा, कितने मेंबर्स कहाँ पर बैठेंगे। संविधान के अंदर हर एक चीज़ का एक फॉर्मूला बना करके रखा हुआ है, कैटेगरी बनी हुई है कि अगर कोई कुछ होता है तो इस तरीके से ऐसा ऐसा होगा। पर आपने इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन ही नहीं दिया। इनको तो लगता है अभी एग्जाम किसी ने पास किया नहीं, जो लोग एग्जाम पास कर चुके हैं बस वही लोग होशियार हैं, और जिनका रिजल्ट अच्छा आएगा वही होशियार होंगे, बाकी तो सब ऐसे ही हैं कि
किसी को कुछ भी पढ़ा देंगे, क्या मतलब। अब ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब ये नहीं है कि हम भी नीट एग्जाम में बैठ रहे हैं या हमारे घर से कोई बैठा है, ना 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 ना, अपने को कोई लेना देना नहीं। लेकिन पर अगर आसपास देखोगे तो काफी सारे लोगों का फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनका तो मन ही मर गया। हम काफी सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को देख रहे हैं जो हर कोई चिल्लाता था नीट 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 नीट, वो कहता है नो नीट नो नीट नो नीट, गायब। अब अगर ये मेडिकल कॉलेज का पैशन सबके अंदर से खत्म हो जाएगा तो कहाँ से लाओगे डॉक्टर। और शायद एनटीए की वजह से यही एक रीजन है कि टफेस्ट एग्जाम के अंदर नीट का एग्जाम नहीं आता। आईआईटी, यूपीएससी, एनडीए, ये सारे के सारे एग्जाम आते हैं टफेस्ट एग्जाम के अंदर वर्ल्ड में, पर ये नहीं आते। अब सवाल एक ये भी उठता है कि क्या ये जो आज इस साल का स्कैम सामने आ रहा है, ये स्कैम सिर्फ इसी साल का है या हर साल चलता था। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। हाँ, हो सकता है 720 में से 720 नंबर नहीं आते थे, पर कुछ लोगों को पास करवा करके सीट तो दी जा सकती है। अगर ऐसा स्कैम पास्ट में भी चल रहा था तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अलख पांडे सर का पूरी तरीके से सपोर्ट दिखाइएगा, क्योंकि उन्होंने एक केस फाइल कर दिया एनटीए के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, कि हमको क्लियरिफाई करके दो कि तुमने कौन से बेसिस पे ग्रेस मार्क्स दिए, क्यों, क्या, कैसे किया। और अगर तुमने ऐसे ही कर दिया, अपने शब्द अब वापस ले रहे हो, तब भी तुमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तुमको मतलब कि एनटीए को। क्योंकि आप अगर एक अच्छी पोस्ट पे बैठे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पर कुछ भी ऐसे ही कर दोगे। आपको एक फॉर्मूला, कैटेगरी जो आपने डिसाइड की थी वही बता दो हमको, बस कुछ नया बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स की कमेंट्स के अंदर देखोगे तो एक कोचिंग एजेंसी के अंदर एक बच्चे के जब एग्जाम पेपर का एनालिसिस हुआ तो पता चला उसके 512-17 नंबर आने थे, एंड बाद में जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है उसके 720 में से 720 नंबर आ गए। अब क्योंकि जो कोचिंग एजेंसी है उनका एक स्टूडेंट मिल गया जिसको 720 में से 720 नंबर आए, तो वो उस पर आवाज़ क्यों ही उठाएगा। पर नुकसान तो उस बच्चे का हो गया जो कि 720 में से 620 नंबर लेकर के आया था। अब उसकी तो सीट वो 720 वाला खा गया, बल्कि 720 नंबर उसके लीगली नहीं आए। तो कोचिंग एजेंसीज को भी इस चीज का ध्यान रखना होगा। अगर नीट के स्टूडेंट्स खत्म हो गए तो तुम्हारी कोचिंगें बंद हो सकती हैं। अगर ऐसा ही चला, और जैसा इस साल के नीट के एग्जाम ने किया है, अगर ऐसा ही चला तो नीट के स्टूडेंट्स जल्दी नहीं लगेगी गायब हो जाएंगे। मतलब गायब तो नहीं होंगे, पॉपुलेशन ही इतनी है, कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी को करना ही है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जो एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिए हैं जिस बिहाफ के ऊपर के टाइम मैनेजमेंट खराब था, टाइम से एग्जाम नहीं हो पाया, इस वजह से ग्रेस मार्क्स दिए, तो वो तो जवाब प्रिंसिपल मैडम दे रही है कि एग्जाम तो टाइम पे कंडक्ट हुआ भाई, तो क्यों आप ग्रेस मार्क्स लेकर के आ रहे हो। केस बनता है और सजा में गिल्टी पाए जाते हैं तो सजा भी बनती है। आपके कोई सवाल जवाब या आपकी कुछ अपनी पर्सनल राय जो आप शेयर करना चाहते हो, मतलब बोल नहीं पा रहे हो इसे पब्लिकली, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। आपकी आवाज को उठाया जाएगा एंड बिल्कुल सामने लेकर के आया जाएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अपने आप मुस्कुराते रहिए, अभी जीवन समाप्त नहीं हुआ, आगे नीट के और भी एग्जाम आएंगे, इससे अच्छे एग्जाम आएंगे, वो उसको क्वालिफाई करिएगा एंड कहीं ना कहीं तो लाइफ सेटल हो ही जाएगी। ठीक है, बाकी बाय बाय।